हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेहतरीन किचन टिप्स जो आपके घर के कामों को करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहली टिप देखते हैं। जब भी हम बाहर से गुड़ परचेस करके लाते हैं तो जो बड़ा वाला गुड़ होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से हमें उसको काटने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन सी टिप बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, कोई सा भी एक बड़ा बर्तन ले लेना है। तो यहाँ पर ना मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर हमें पानी गर्म कर लेना है और पानी को निकाल लेना है। उसके बाद उसमें हमें बीच में रख देना है स्टैंड, और उसके ऊपर हमें ये जो गुड़ है वो रख देना है। तो इस तरीके से हम गुड़ को रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर कोई सा भी पतीला लेकर उसको इससे कवर कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सख्त जो गुड़ है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, और हमें जब भी गुड़ की ज़रूरत होगी तो हम आसानी से उसे चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। तो अगर आपका गुड़ बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप इस ट्रिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारा जो गुड़ है वो एकदम वरार की वजह से एकदम आसानी से कट जाता है और एकदम सॉफ्ट भी हो जाता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट टिप। जब भी हम बाहर से मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो कई लोगों को नहीं पता होता है कि मिट्टी के बर्तनों को पहली बार कैसे यूज़ करना है। अगर आप डायरेक्ट उसका यूज़ करते हैं तो हम उसमें तेल जो डालते हैं वो ज़्यादा मिट्टी के बर्तन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो जल्दी टूट भी जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम मिट्टी के बर्तन बाहर से खरीद कर लाते हैं तो आप कोई सा भी एक बड़ा टब ले लीजिए, उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए, और उस पानी के अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी ही डाला है। और उसके अंदर जो मिट्टी के बर्तन है उसको हमें ओवरनाइट रख देना है। इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो हमारा मिट्टी का बर्तन होगा वो एकदम मजबूत हो जाएगा, तो वो आसानी से टूटेगा भी नहीं, और उसमें आप सब्जी वगैरह बनाएंगे तो वो जो तेल है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इस टिप को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक। जब भी हमें टमाटर की चटनी बनानी हो या फिर कोई सी चीज़ में टमाटर ऐड करना हो जिसमें हमें टमाटर की छाल निकालनी हो, तो उसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि अगर हमें टमाटर को उबालना पड़ता है। लेकिन अगर आपको टमाटर को नहीं उबालना है और आसानी से उसका जो छिलका है वो हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ना चाकू ले लेना है। चाकू की मदद से इस तरीके से हमें ऊपर ना कट लगा देना है। तो यहाँ पर हम 2 कट लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ हमें कट लगा देना है। अगर आप चाकू से जो उसका छिलका निकालते हैं तो उसमें टमाटर निकल जाता है। तो इस तरीके से करने के बाद आपको जो टमाटर है उसको फ्रीज़र में रख देना है। तो इसको हमें आधा घंटा के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम उसको फ्रीज़र में से निकाल लेंगे। तो जब हम उसको फ्रीज़र में से निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने कट लगाया था ना वहाँ से उसका छिलका हमें निकाल देना है। फ्रीज़र में फ्रीज़ होने की वजह से आसानी से जो उसका छिलका है वो हट जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको ना कोई गर्म पानी में टमाटर को उबालना नहीं पड़ेगा, और जो आप चाकू की मदद से आप जो टमाटर है उसको कट नहीं करेंगे तो उसकी जो टमाटर है वो ज़्यादा निकलेगा भी नहीं। तो अगर आपको टमाटर का छिलका आसानी से निकालना है तो आप इस हैक्स को ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर से हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो हमारा टमाटर का छिलका है वो अलग हो गया है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट आइडिया। रोटी सिजाने के लिए हम जो चिमटा का यूज़ करते हैं उसका हम आपको आज एक अलग यूज़ बताएंगे। तो इसके लिए हमें ना क्या करना है, यहाँ पर हमें कोई सा भी मोज़ा ले लेना है। जो भी मोज़ा आपके पास वेस्ट पड़ा हो, जो थोड़ा सा बेकार हो या फिर उसका जो इलास्टिक है वो ख़राब हो गया हो, तो उस मोज़े को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, जो चिमटा है उसकी दोनों साइड पर हमें एक एक जो मोज़ा है उसको ना पहना देना है। इस हैक को आप करेंगे तो आपका जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा मोज़ा है वो निकल ना जाए, इसके लिए हमें यहाँ पर ले लेना है कोई एक रबर। तो ये यहाँ पे मैंने 2 रबर ले लिए हैं, और अभी हम जो मोज़ा है उसके ऊपर हम इस रबर को पहना देंगे ताकि जो मोज़ा है बिल्कुल हिले नहीं और वो एकदम फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड पर मोज़े को रबर पहना देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड पर यहाँ पर रबर है जो वो पहना दिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें डाल देना है पानी। तो यहाँ पर हमें ना थोड़ा सा पानी है इस पर छिड़क देना है। तो यहाँ पर आप ना डायरेक्ट उसको गीला कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं स्प्रे बॉटल की मदद से गीला कर रही हूँ। अभी इसका ना हम यूज़ कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास बर्तन रखने वाला स्टैंड होता है ना, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है उसको क्लीन करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमें पूरा जो बर्तन का स्टैंड है वो निकालना पड़ता है, तभी हम उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं।
लेकिन इस चिमटे की मदद से आप आसानी से ना उसकी क्लीनिंग कर पाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें आसानी से जो हमारा पीछे का हिस्सा है ना उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। तो इस चिमटे की मदद से आप सिर्फ बर्तनों का स्टैंड नहीं और भी कई सारी चीज़ें आप इस पे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कूलर है तो उसका जो फैन होता है अंदर वाला, उसकी क्लीनिंग भी आप इस चिमटे की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी क्लीनिंग हो जाती है और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। और एक यूज़ आपको बताती हूँ, जैसे हमारा डोर वगैरह होते हैं उस पर जो ये लॉक होते हैं उसके जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर हमारा हाथ नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर डस्ट जमा हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए भी आप इस चिमटे का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप आसानी से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सेकंडों में आप जो क्लीनिंग है वो कर सकते हैं। तो इस चिमटे का यूज़ सिर्फ आप एक ही तरह की क्लीनिंग नहीं बल्कि अलग अलग जगहों की क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई छोटी छोटी जगह होती है जहाँ पर हम क्लीनिंग आसानी से नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप इस चिमटे का यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लास्ट टिप। जैसे कहीं पे हमें बाहर जाना हो जाए तो हमारा जो दूध होता है वो फ्रिज में रखे रखे ख़राब हो जाता है। अगर हम बाहर रख के जाए तो भी ख़राब हो जाता है, अगर हम उसका दही जमा कर जाए तो भी वो दही ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाना है तो आप इस दूध को कैसे रख सकते हैं ताकि जो हमारा दूध है वो फटे नहीं और आने के बाद आप उसका दही भी जमा सके। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ना हमें एक ट्रे ले लेनी है बर्फ़ जमाने वाली। इसके अंदर हमें ना दूध को डाल देना है। इस तरीके से हम जो सारे बॉक्स है उसमें दूध को डाल देंगे। कई लोगों को आदत होती है कि जैसे कहीं से भी बाहर से आते हैं तो उनको चाय चाहिए ही होती है। तो इस तरीके से अगर आप दूध रख के जाएंगे तो आपके घर में आपको आने के बाद तुरंत ही अच्छा दूध भी मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें जो ट्रे है उसको इस तरीके से भर देना है। उसके बाद इसको हमें रख देना है फ्रीज़र में। यहाँ पर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो उसके ना क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगे और आपका जो दूध है वो 4 से 5 दिन तक भी ख़राब नहीं होगा। तो आने के बाद इजीली आप उसको निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।